आज ईमान और उसके बच्चे की हालत देखकर यकीन करें तरस आता है, कानों को हाथ लगाने का दिल करता है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी बेटी का नसीब ईमान जैसा ना करे। ये वही रजब भट्ट था जो कि 1 साल पहले लड़कियां चाहती थी कि हमारी शादी इससे हो जाए, इसके पास पैसे हैं, हमें ज़िंदगी भर खुश रखेगा, ये करेगा वो करेगा। और आज वही लड़कियां अपने कानों को हाथ लगाती हैं, कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमारा शौहर रजब जैसा नहीं है। यकीन करें तलाक एक ऐसा गंदा और गलीज़ लफ्ज़ है, जब हम इसको अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं तो सबसे पहले अल्लाह की लानत हमारे ऊपर बरसती है और दूसरी बात ज़मीन और आसमान काम जाते हैं। निकाह मेरा भी हुआ था, 7 दिसंबर को मेरा भी निकाह हुआ था, तो यकीन करें रिश्ता मेरा भी ख़त्म हुआ। लेकिन अगर आज मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह ताला मुझसे मेरी सांसें छीन ले, मेरा एक भी रोज़ा कबूल ना करें। मेरी मम्मा ने पसंद का निकाह करवाया, मेरी मम्मा को लड़की पसंद थी, मैं साफ सी बात है मैं किसी और से मोहब्बत करता था, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि यार मुझे ये लड़की पसंद है, मैं चाहती हूँ कि तुम इससे शादी करो। मैंने कहा मम्मा ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर ले, मैं आपके फैसले पर आमीन कहता हूँ। तो यकीन करें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कि मैंने अपने निकाह वाले दिन उस लड़की को देखा, सिर्फ 10 मिनट मेरी उससे बात हुई, उससे पहले तस्वीर देखी थी, कभी मिले नहीं थे, कभी हमारी आपस में कोई बातचीत नहीं थी और आज भी हमारा आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो जब मेरा निकाह उसके साथ हो गया तो उसकी पठान फैमिली थी, उसकी फैमिली में पता चल गया कि जी इसका निकाह हो गया, ये है वो है, तो उसके कज़नों ने आपस में कोई रोले शोले डाले कि नहीं इसका निकाह उधर क्यों कर दिया, ये था वो था, तो उनके घर में आपस में लड़ाइयाँ हुई, बहुत कुछ हुआ। तो उसके अब्बू ने फिर मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ इसको तलाक दे दें, हम इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा है तो वैसा है, आपको लड़कियों की वैसी कमी नहीं है, आपको लड़की फिर मिल जाएगी, लेकिन आप प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दें। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा अंकल मैं मर जाऊंगा, मैं कभी भी अपनी ज़ुबान से तलाक जैसा लफ्ज़ नहीं निकालूंगा, क्योंकि इतना गंदा और गलीज़ लफ्ज़ है ना कि मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, आप मेरा गला, उन्होंने मुझे धमकियां भी दी, मैंने कहा आप मेरा गला काट दें, मैं तब भी अपनी ज़ुबान से तलाक जैसा लफ्ज़ नहीं निकालूंगा। मैंने कहा आप चाहते हैं ना कि तलाक हो, मैंने कहा आपको और आसान साल बताता हूँ, आप कोर्ट चले जाएँ, आप वहाँ जाके मुझसे खुला ले लें, आप बोलें कि जी मैं खुद चाहता हूँ, तो मैंने कहा मैं साइन कर दूंगा, लेकिन अपनी ज़ुबान से कभी इस लफ्ज़ को नहीं निकालूंगा। तो यकीन करें मैंने कुर्बानी दी, अपने घर वालों के लिए कुर्बानी दी। ज़माने में मैं बदनाम हो गया, लोगों ने पता नहीं कितने कितने झूठे मेरे पे इल्ज़ाम लगाए कि इसका तो निकाह ही नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। जो वहाँ पर आया सबको पता था कि मेरा निकाह हुआ है, बदनामी मेरी हुई। उस लड़की का आज तक कोई नाम ना मैंने अपनी ज़िंदगी में लिया, ना कभी मैं लूँगा, क्योंकि मर्द होता ही वो है जो सारी गलतियाँ अपने ऊपर ले। ठीक है वो लड़की थी, अच्छी थी, मेरी मम्मा को पसंद थी, 5 वक्त की नमाजी थी, पर्दा करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन बस जब अल्लाह ही नहीं चाहते थे, जब हमारा लिखा ही नहीं था आपस में, तो हम कैसे चल सकते थे। तो कोई बात नहीं, तो ये ज़िंदगी की हार्डल्स होती हैं, इसको आपने फेस करना होता है। तो जितने भी लड़के मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कब मर जाना, अपनी ज़ुबान से कभी भी इस तलाक जैसे लफ्ज़ को कभी मत निकालना, नहीं तो ज़िंदगी भर अल्लाह ताला की लानत बरसती रहेगी। यकीन करें आपको साइड होना है, सबसे पहले आप साइड होना भाई, आप अपने उसको मामले को सॉल्व करें, बैठें, अगर फिर भी कोई मामला सॉल्व नहीं होता फिर आप खुला की तरफ जाएँ, ना कि आप तलाक मुँह से 3 दफ़ा बोल के आप फारग करें। तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत के इसकी तो मैं कहता हूँ कफ़ारा ही नहीं इस चीज़ का। बाकी अल्लाह ताला सबको सब्र दे, अल्लाह ताला ख़ास तौर पर ईमान को और उसके बच्चे को सब्र दे, और अल्लाह पाक रजब भट्ट को अकल दे जो लोगों की बातों में आकर अपनी बीवी के साथ ये सलूक कर रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ना करें ये काम, रिक्वेस्ट है आपसे।